भी ऐसे शिव के भक्त हैं हम, और उसे आप मृत्यु के मानने से इनकार कर रहे हो, ये गलत बात है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ये तीनों देवता ही सृष्टि के रचनहार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शंकर है, और यही तीनों देवता है। और तीनों देवता एक दूसरे की पूजा साधना करते हैं। तो देखिए अभी बाबा जी कह रहे हैं कि जो सृष्टि के रचनहार है वो है शंकर, और पंडित जी ने हमें बताया कि सृष्टि के रचनहार है वो है विष्णु जी। और वो एक दूसरी बात और बोल रहे हैं कि तीनों एक ही हैं। अब आप हमें बताइए, थोड़ा प्रकाश डालिए कि सृष्टि रचना का इनसे पीछे का रहस्य है। सृष्टि रचना का जो प्रश्न है ना, वो पहले से इतना गंभीर है, पर हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना को इतना आसान बना दिया है, इतना आसान तरीके से समझाया है। पंडित जी से और महाराज जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एक बार आप जरूर सुने। बहुत सारे चैनल पे आता है और यूट्यूब पे भी बहुत सारा भरा हुआ है। इसमें आप केवल सृष्टि रचना सर्च करोगे, उसमें सारा आ जाएगा। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, भगवान शंकर के बारे में इन्होंने बता दिया, और पंडित जी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी ही सृष्टि रचनहार है। अब एक मौखिक बात मैं बताऊंगा, देवी भागवत महापुराण के अंदर एक प्रकरण आता है। इसमें लिखा है, एक बार राजा जन्मेजय था जो परीक्षित का पुत्र था। उन्होंने अपने गुरु व्यास जी से एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी आप हमें सृष्टि रचना के बारे में कुछ बताइए। व्यास जी ने बोला, इस प्रश्न तो बहुत गूढ़ रहस्य है, इसके बारे में मैंने एक बार नारद जी से पूछा था। तो नारद जी ने जो बात मेरे को बताई है वो बात मैं आपको बताता हूं। और नारद जी ने मुझे ये बताया कि ये प्रश्न मेरे मन में भी उठता था कि वास्तविकता के अंदर सृष्टि रचनहार कौन है। तो मैंने यही बात अपने पिता ब्रह्मा जी से एक बार पूछी थी। तो ब्रह्मा जी ने जो बात मेरे को बताई वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने यही बताया कि बेटा तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहा है वही प्रश्न मेरे अंदर भी उठ रहा था कि वास्तविकता के अंदर ये सृष्टि रचना किसने किया। यही प्रश्न लेकर मैं भगवान विष्णु जी के पास गया, और विष्णु जी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने बताया, आओ ब्रह्मा जी बताओ किस लिए आए हो। बोले भगवान मेरे को एक संशय है, आप उस संशय का दूर करें। वाले कहते हैं, सारे संसार वाले कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचनहार हैं, पर मैं अंदर में हूं कि जब मैं उत्पन्न हुआ तो कमल के फूल के ऊपर था, चारों ओर पानी था, कुछ नहीं था, और मेरे को भी किसने उत्पन्न किया वो मेरे को पता नहीं है। तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि वास्तव में सृष्टि रचनहार कौन है। उसके जवाब में फिर ये देवी भागवत महापुराण के 30वें स्कंद के अंदर लिखा है, 45 नंबर पेज के ऊपर। आप कहो तो आपको प्रूफ के साथ भी बता देंगे, पहले थोड़ा मौखिक बता दूंगा आपको, है ना। उसके बाद भगवान विष्णु ने इनको जवाब दिया कि ब्रह्मा जी लोग ये जानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, पर हमारे तीनों के अंदर एक गुणयुक्त शक्ति हमारे अंदर प्रवेश है। उस शक्ति के अधीन होकर के हम ये सारा क्रिया करते हैं। जैसे आपके अंदर राजसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, मेरे अंदर सात्विक शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी के अंदर तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। हमारे नॉलेज के अंदर, शक्ति के वियोग के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ है ना। इसका प्रूफ बताना चाहूंगा मैं आपको। एक बार लाइए जरा देवी भागवत, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा 45 के ऊपर ये प्रमाण है, ये पहले उनको बता दीजिए। देवी भागवत महापुराण, ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाशित है, और इसके 45 पेज के ऊपर ये जो विष्णु जी ने जो बातें बताई हैं, गाड़ी सेम सिंपल, तेरी वाली इतना माइलेज कैसे देती है? ये सवाल सिर्फ गाड़ी से नहीं, अपने फ्यूल से भी पूछो। फ्यूल बढ़िया तो माइलेज भी। जियो बेटे का इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल बढ़ाए माइलेज अप टू 100 किलोमीटर पर ईयर एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। How do you wash up all that fun without any tears? Himalaya Gentle Baby Wash, prescribed by Dr. ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। थोड़ा सा ब्रह्मा जी के विविध वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने